विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। एक उच्च स्तर का इंसान उच्च लेवल का निम्न स्तर की चेतना वाले को पहचान सकता है, मगर जिसका निम्न है चेतना स्तर वो उच्च स्तर वाले को नहीं पहचान सकता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो,
सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े। ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है, उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो। हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें,
स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती, संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो आज एक लेवल है, श्रवण किया है तो एक लेवल तैयार होती है। अब पाया है, और आज ये भी पता चला कि पाया है कुछ है जो मूल्यवान है। ये जो मूल्यवान है इसे संभालना है, इसकी फिक्र करनी है। तो फिर इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करोगे। ये जो समझ रहे हो, ये समझ ही बड़ी सिक्योरिटी है। ये टॉपिक गहराई से समझ रहे हो, यही अपने आप में बड़ी सिक्योरिटी है। और फिर आजू बाजू में जो भी चीजें बन रही है वो चेतना के किस स्तर पर बन रही है। स्कूल बन रहे हैं तो वहाँ चेतना का क्या स्तर रखा जाता है। स्कूलों में क्या हो रहा है, क्या चेतना का सब्जेक्ट है वहाँ। अगर कोई उच्च चेतना का इंसान स्कूल बनाएगा तो वो ये सब्जेक्ट रखने ही वाला है। बच्चों को खाली ये बोल दे ये मत करो ये करो, उससे नहीं होगा। उनकी चेतना का स्तर बढ़ाना होगा, वो सब्जेक्ट रखना होगा। कैसे चोरी होती है चेतना की, ये ट्रेनिंग देनी होगी उस तरह के विषय में बता। क्योंकि ये लोग जब बाहर जाएंगे, विश्व में जाएंगे, तो वो क्या निर्माण करेंगे। वो कॉपी करके पैसे खिलाकर पास हुए हैं तो क्या करेंगे। वो सिर्फ पैसे निकालने के बारे में सोचेंगे, जितना खर्चा किया अब कैसे निकले। फिर शादी कर रहा है तो उस लड़की से निकाला जाए कि भाई इतना इतना खर्चा आया है डॉक्टर बनने में, उसे दहेज में इतने देते हो क्या। कहीं से तो निकालने की कोशिश करेगा ना कि इतना खर्चा किया। अगर चेतना बढ़ाई गई होती तो क्या होता। ये सबसे बड़ा उपहार है उस बच्चे के लिए। वो बच्चा जिस स्कूल में वो सब्जेक्ट होगा तो जिंदगी भर उस स्कूल को याद रखेगा कि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट था। इसलिए आज हम दूसरों की बातें देखकर विचलित नहीं होते, अपना निर्णय उस चेतना से ही लेते हैं। दूसरे ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम वैसा नहीं करते। हमारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है, हमारा होश क्या बता रहा है, हमारा विवेक क्या बोल रहा है। अब हम उससे कंसल्ट करते हैं, हृदय से कंसल्ट करते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाला तो ऐसा कर रहा है, उसकी लेवल वैसी है। एक उच्च स्तर का इंसान उच्च लेवल का निम्न स्तर की चेतना वाले को पहचान सकता है, मगर जिसका निम्न है चेतना स्तर वो उच्च स्तर वाले को नहीं पहचान सकता। आपको दिखाई देगा लोगों की मान्यता क्या है। अरे क्यों इसमें फंस रहे, इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मान्यताओं से बाहर आ गए हो तो आपको दिखाई देगा ये क्यों खामखा ये दुख भोग रहे हैं। इस दुख भोगने की आवश्यकता है नहीं, इतना घबराने की आवश्यकता है नहीं। वो रस्सी है, सांप है नहीं, ये लोग क्यों इतना डर रहे हैं। उच्च स्तर वाला जानता है, वो बताना चाहेगा कि असली चीज देखो, असली चीज जानो। तो चेतना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह के स्कूल्स हो, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हो। और हॉस्पिटल्स हो तो कैसी हो। हॉस्पिटल पे आज तक बोर्ड देखा है आपने कभी कि जहां लिखा हो बीमार होने से पहले भी आया करो। ऐसी हॉस्पिटल बनी नहीं ना। तो चेतना का स्तर उठा ही नहीं तो बनेगी कैसे। पूरी पृथ्वी पर चेतना का स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारी नई चीजें आकर्षित होगी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी की लेवल बढ़ानी है तो ऐसी चीजें आकर्षित होगी पृथ्वी पर जो
आने के लिए तरस रही है, रुकी हुई है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि रिसीवर तो चाहिए ना, कोई रिसीव करने वाला हो ही नहीं। अगर प्रवचन चल रहा है और जो सुनने वाले हैं वो रिसीवर है ही नहीं, अगर तो वैसी टॉपिक निकलती भी नहीं है, फिर केजी का ज्ञान ही चलता है। सही माने में अमीर कौन? जिसके पास चेतना का उच्च स्तर है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।